उदास न हो बीते हुए कल के लिए, सवाल होते ही हैं हल के लिए। हर कोई ठहर नहीं सकता उन हालतों में, आपकी किस्मत की चाबी है आपके ही हाथों में। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। देखिए, औरत हमारे समाज के लिए एक बरकत है। औरत के बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। एक औरत कभी बीवी के किरदार में, कभी बेटी के किरदार में, कभी माँ के किरदार में, तो कभी बहन के किरदार में होती है, जिनका हमारी जिंदगी में बहुत ही अहम किरदार है। आजकल के इस दौर में ऐसी हमारी बहुत सी मुसलमान बहनें हैं जो मर्द के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपनी अलग पहचान बना रही हैं। आज के इस एपिसोड में हम ऐसे ही एक बरकत के फूल को बुलाए हैं, जिन्होंने अपने दम पर और अपनी हिम्मत से अपनी एक पर्सनैलिटी बनाई है। मिलते हैं आज के हमारे मेहमान शाहीन मौलाना मैम से। अस्सलाम वालेकुम मैम। सबसे पहले तो मैं आपका हमारे इस प्रोग्राम में इस्तकबाल करना चाहूंगी। वालेकुम अस्सलाम। मैं भी आपका तहे दिल से आप दोनों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, गजाला मैम का और बरकत ग्रुप का, जिसने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी और यहाँ बुलाया है। इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने की हम मुझे बहुत बड़ी तौफीक अदा की, तो इसके लिए मैं दोनों के लिए दिल से शुक्रगुजार हूँ। मैं भी, आपने इतना लंबा सफर तय करके आए, इसलिए मैं भी आपका दिल से शुक्रगुजार करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत दिनों से बरकत ग्रुप से जुड़ी हुई थी। गजाला मैम के थ्रू मुझे ये ग्रुप में चांस मिला और काफी दिनों से हमारी बात हो रही थी इस बारे में। हम बहुत दिनों से चाह रहे थे कि मिलना है और आज जाके ये दिन आया है और उन्होंने मुझे इनवाइट किया इस चीज के लिए। उसके लिए मैं उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो फिर मैम, आप क्या करती हैं? क्या आप हमारी बरकत की बहनों को बताएंगी? जी, मैं जैसे मेरा सफर एक ब्यूटिशियन का रहा है। मैंने अपना करियर एक बेसिक ब्यूटिशियन से स्टार्ट किया था। बेसिक ब्यूटिशियन से लेकर आज मैं स्किन एस्थेटिशियन हूँ। जैसे स्किन के रिलेटेड जो भी हम ट्रीटमेंट्स करते हैं और काफी सारी चीजें जैसे डर्मेट में होती है, डर्मेटोलॉजिस्ट करते हैं और फिर जैसे स्किन के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होती है, जी हाँ। तो उसके रिलेटेड मैं काम करती हूँ। सारे स्किन ट्रीटमेंट्स, हेयर ट्रीटमेंट और नॉन इन्वेंसिव ट्रीटमेंट्स जो सिर्फ एक स्किन एस्थेटिशियन ही कर सकती है। हमारा टोटली सेफर साइड ट्रीटमेंट्स है, इसमें कोई भी हार्म नहीं होता है। सारे सुपरफिशियल लेयर पे काम करते हैं और काफी सारे आजकल जैसे इतना अपग्रेड हो गया है कि लोगों को बहुत अच्छा दिखना है और हर चीज अच्छी चाहिए। मतलब जी लुक हाँ। वाइज बहुत जैसे लोगों में क्यूरियोसिटी आ गई है कि उनको काफी चीजों में कि हमें अच्छा दिखना है, अपडेट रहना है। जैसे बेसिक हाउसवाइफ से लेके वर्किंग वूमन तक सबकी नीड हो गई है, तो वो चीज हम उनको प्रोवाइड करते हैं, खूबसूरत बनाते हैं और उन्हें अच्छा दिखाते हैं और मोटिवेट भी करते हैं। मुझे पूछना था कि आप ब्यूटिशियन हैं, Yes. तो फिर आपने ये स्किन एस्थेटिशियन का भी कोर्स किया हुआ है, Yes, जी ऐसा हाँ। क्यों? देखिए, जैसे कोविड के पहले तक तो काफी अच्छा चला था, काफी अच्छा भी फ्लो था। जब कोविड आया तो सबके बिजनेस बंद हो गए, काफी चेंजेस आए हैं और काफी लोगों की बिजनेस ठप हो गए, लॉक हो गए। तो फिर घर बैठ के ऐसे लगा कि सिर्फ वही काम फिर से शुरू करना है, तो यही काम में क्यों कुछ और करते हैं, कुछ अपग्रेड, जैसे अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है। अगर आप उसी चीज पे ठहरे रहोगे तो आगे बढ़ना बहुत मुश्किल होता है और अपग्रेडेशन करना हर हर एक में होना चाहिए, हर फील्ड में होना चाहिए। अगर हम ठहराव रखेंगे अपनी लाइफ में तो आगे नहीं बढ़ पाएंगे। आगे आगे बढ़ना है, आगे बहुत सारी चीजें सीखनी है। जैसे अभी कुछ लोगों को हमको देख के लगता है कि अरे उनका पार्लर इतना अच्छा रन कर रहा है और वहां पे इतनी भीड़ रहती है, तो क्यों हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो ये चीज फाइंड आउट करना बहुत जरूरी था, तो मैंने उस चीज पे थोड़ा जैसे ध्यान दिया, कुछ चीजें नोट आउट की
और फिर ऐसे लगा कि नहीं, बेसिक वैक्सीन थ्रेडिंग ये सब चीजें तो सभी करते हैं, आजकल तो इतना कॉमन हो गया है कि घर घर लोग जाके कर रहे हैं, तो फिर वही चीज रिपीट करने का क्या मतलब है। तो फिर अगर कुछ करना है तो नई से शुरुआत करते, और कुछ भी नया करना बुरी बात नहीं है मेरे हिसाब से। तो आ, हर एक पॉइंट पे जाके हमें अपने आप को चेंज करना पड़ता है, उसमें हमारे अंदर जो कैलिबर्स है वो बाहर निकालनी बहुत जरूरी है। अगर आप वो नहीं निकाल पाते हो तो फिर आप वहीं रह जाओगे। आगे बढ़ना है तो आपका विजन बहुत जरूरी है। तो कोविड में मुझे ये लगा कि बहुत हो गया, 20 साल मैंने ओनली ब्यूटिशियन का काम किया। मैं एज ए मेकअप आर्टिस्ट काम कर चुकी हूँ, मैंने एज अ हेयर ड्रेसर काम किया है, मैंने एज अ स्किन आर्टिस्ट काम किया है, स्किन के रिलेटेड सारे, मतलब मैं ऑलराउंडर थी। लेकिन फिर भी मुझे लगता था कि कुछ कमी है, कुछ तो है जो हमें कहीं ना कहीं रोक रहा है। तो फिर जब जाके मैंने इंस्टा और फिर यूट्यूब, यानी कि कोविड में तो कुछ सोशल काम ही मीडिया, नहीं होता था, हाँ तो सोशल मीडिया, सोशल मीडिया थ्रू मैंने ये सब चीजें देखी और कुछ चीजों को समझने की कोशिश की। तो लगा कि हाँ, कुछ तो है जिसे हम नहीं जानते और हमें सीखना बहुत जरूरी। सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, अगर आप सीखना चाहो तो किसी भी उम्र में आप सीख सकते हो। हम अपने आप को किसी चीज में बैरियर बना के रुका है कि नहीं, मेरा घर है, मेरे बच्चे हैं, मेरा सो एंड सो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो इस चीज को लेके आप अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है, आगे बढ़ना है। तो हमें खुद हिम्मत जुटानी पड़ती है, और इन चीजों को हमें खुद सोचना समझना और सब चीजों को हैंडल करना एक औरत के ही हाथ में होता है, जी बिल्कुल घर आपने और सही बाहर। कहा। हाँ, अगर हम वो नहीं हैंडल कर पाएंगे तो हम लाइफ में कुछ नहीं कर पाएंगे। हम यही सोचते रहेंगे कि अगर मैं बाहर निकलूंगी तो मेरे बच्चे का कैसा होगा, लेकिन हम अपने बच्चे को साथ में लेते हुए भी काम कर सकते हैं। तो वो चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं यहाँ से फिर सूरत गई। सूरत जाके मैंने कोर्स किया आगे का, एंड मैं एक सर्टिफाइड स्किन एस्थेटिशियन हूँ अभी। अब मैं स्किन के रिलेटेड हर प्रॉब्लम के साथ डील कर सकती हूँ। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है, मुझे जी ऐसा बिल्कुल। लगता है। हाँ, यानी आप स्किन एस्थेशियन हैं, तो यस। फिर आप किस तरह के ट्रीटमेंट करते हैं? जी देखिए, अभी कोई लेडी आती है तो उनके फेस पे अभी एक प्रॉब्लम बेसिक रहता है, एंटी एजिंग का रहता है, ड्राई स्किन का रहता है, हम्म। किसी को पिगमेंटेशन रहता है, किसी को मेलास्मा रहता है, या तो फिर एक्ने प्रॉब्लम है, पोस्ट एक्ने प्रॉब्लम है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस, उसकी वजह से भी स्किन को रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होती है। तो उनको पहले तो ये बताना बहुत जरूरी है कि जो आप रूटीन में कर रहे हो उस पे आपका ध्यान नहीं है, जिसकी वजह से लैकिंग होता है और धीरे 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 जाके आपकी स्किन डैमेज होती जाती है। हम्म। तो अगर आप रूटीन में आपका स्किन अगर ट्रीटमेंट्स अच्छे से करते हो, जैसे कि डेली रूटीन हमारा, फेस वॉश किया, मॉइस्चराइजर लगाया, सनस्क्रीन लगाया, सिरम्स यूज किए, हम घर बैठ के भी ये सब चीजें कर सकते हैं जो हम नहीं करते हैं। और फिर धीरे धीरे जाके हमारी स्किन प्रॉब्लमेटिक होती जाती है, और जहाँ प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं फिर हमें ध्यान आता है कि हमारी स्किन बिगड़ गई है, बिगड़ गए अभी हैं। हमें जाके इसको रिपेयर करना है। हाँ। तो वो चीज हम करते हैं, रिपेयर करते हैं स्किन को, हम रिजुनेट करते हैं, उसका कोलेजन बूस्ट करने का काम करता है, हमारा वही काम है। जो हम नॉन इन्वेसिव ट्रीटमेंट्स देते हैं, जैसे हम मीजो सीरम और फिर बाकी सब बेसिक पील्स वगैरह, जैसे केमिकल पील्स वगैरह होती है, वो सब चीजों से हम ट्रीट करते हैं। और ऐसे कोई भी पार्ट नहीं होता है, जैसे कि जैसे हेयर ग्रोथ का प्रॉब्लम है, किसी को बहुत ज्यादा हेयर ग्रोथ है तो अब उससे भी परेशान रहती है, हर बार वैक्सिंग करने का है, बाहर जाओ बच्चे लेकर, ये वो सबको सभी प्रॉब्लम रहती है। तो फिर उसके लिए लेजर ट्रीटमेंट्स है, तो वो हम करते हैं। और फिर हेयर के रिलेटेड अभी हेयर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हेयर फॉल होता है, किसी को थायराइड होता है, किसी को पीसीओडी प्रॉब्लम है, किसी को मेनोपॉज की वजह से है, किसी को मतलब हार्मोनल इम्बैलेंसिंग की वजह से, एंड प्लस किसी का न्यूट्रिएंट कम रहता है। तो उसकी सारी जानकारी देना, जैसे हर एक में वो नहीं मतलब मालूमात नहीं रहती है लोगों को, तो हम पहले उनको गाइड करते हैं, उनको प्रॉब्लम बताते हैं कि आपका प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है, उनकी मेडिकल हिस्ट्री ली जाती है, और फिर उसके बाद में उनको ये बताया जाता है कि आपका प्रॉब्लम किस वजह से क्रिएट हुआ है, और उस चीज को हमें कंट्रोल करना है। और फिर साथ में हम उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। यानी आप हमारी मुसलमान बहनों को जो अपने स्किन पे, हेयर पे ध्यान नहीं देती, तो आप उन्हें क्या कहना चाहेंगी? पहली बात तो हम मुस्लिम औरतों का एक ये बेसिक प्रॉब्लम रहता है कि घर से निकलना मुश्किल है।
बहुत वो तो ज्यादा। कॉमन है। और मतलब टाइम बहुत रहता है हमारे पास। हाँ। अगर हम एक बार मोबाइल लेकर बैठ जाओ तो 4 घंटा उठते नहीं है, फिर भी हम बोलते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है। हाँ। टाइम होता है, लेकिन निकालना पड़ता है। अगर आप ये सोच के बैठोगे कि मैं घर के बाहर नहीं निकल सकती, या मेरा बच्चा है, या मेरा ये, टाइम एडजस्टमेंट लेडीज के हाथ में होता है। अगर आप टाइम एडजस्टमेंट करके आप आपका खुद का रूटीन पे भी ध्यान दो, तो फिर हम खूबसूरत लगेंगे, तो हमारा घर भी खूबसूरत ही रहेगा, जी हाँ। हमारे घर के लोग भी खुश रहेंगे हमसे। हम्म। अगर हम ही ऐसे ही बस घूमते रहेंगे घर में, फिर लोग बोलेंगे कि देखो इनकी शक्ल तो देखो पहले। अब इतना भी बेसिकली मेल्स का यही रहता है कि दिन भर करती क्या हो, हाँ, ये कॉमन क्वेश्चन रहता है। तो वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा। हाँ। सही कहा। वो बोलने का मौका नहीं मिलेगा कि दिन भर करती क्या हो। अगर आप पूरा दिन ऐसे ही बस बाल बिखरे हुए हैं, आपके कपड़े पता नहीं कैसे, अपने आप को अपडेट रखना बहुत जरूरी है, जिससे हमारे घर का माहौल, हमारे घर की एनवायरनमेंट, और यहाँ तक कि हदीस में भी लिखा गया है कि हम अपनी तरफ पहले ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है। औरत को पाक साफ रहना बहुत जरूरी है, जी जो हाँ। हम नहीं करते हैं। हम बस ऐसे ही, अब ऑनलाइन में कुछ बोल नहीं सकती ज्यादा, बट अपने आप को अपग्रेडेशन रखना बहुत जरूरी है, अपने लुक्स पर, अपने कपड़ों पे। ये नहीं बोल रही हूँ कि खर्चा करना बहुत जरूरी है, बट लेकिन जहां हम अपने आप को ना कहीं बांध देते हैं कि नहीं अब शादी हो गई है, बच्चा हो गया है, अब मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे क्राइटेरिया में नहीं बैठता है। हम्म। क्यों नहीं बैठता है? अगर कोई और औरत करती है तो हम उसको देख के क्यों खुश होते हैं? अगर उनको देख के खुश होते हैं तो हम अपने आप को देख के भी खुश हैं। हम अपने लिए करना है, किसी और को दिखाने के लिए नहीं नहीं। करना है। अगर हम अच्छे रहेंगे तो हमारे घर का माहौल अपने आप अच्छा अच्छा रहेगा रहेगा। ही। तो ये सब चीजें औरत के ही हाथ में होती है। हम ये ब्लेम मर्दों पे नहीं डाल सकते कि मर्द हम पे ध्यान नहीं देते। हाँ मैम, आपने हमारी बहनों को बहुत अच्छे टिप्स दिए, आपने बहुत अच्छा बताया कि स्किन और हेयर का भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन हमारे बातचीत में आप क्या करती है ये बताना ही रह गया। हाँ, मेरा नाम शाहीन मौलाना है, मैं पुणे से हूँ, और ऑलमोस्ट इस फील्ड में मेरे को 20 से 25 साल का एक्सपीरियंस है। मैं 20 साल, ऑलमोस्ट मैं 23 साल की थी जब से मैं ब्यूटी फील्ड में आई हूँ। मैं सिंगल मदर हूँ। मैंने अपने दोनों बच्चों को खुद बड़ा किया है, और इसमें मेरे अब्बा का बहुत हाथ रहा है, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया इस चीज के लिए। और मतलब काफी हार्ड रहा मेरे लिए, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे, उनको छोड़ के बाहर निकलना, और फिर घर की जिम्मेदारियां भी रहती है। और ऐसे ही मतलब अभी जैसे बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ गए थे मेरे मैरिज में, तो उसको भी साइड में रख के फिर मैंने ये सोची कि बैठ के रोने से अच्छा है कि कुछ करना जी है। बिल्कुल। रोते रहेंगे तो कुछ नहीं नहीं होगा, होगा। ना कोई हेल्प करेगा। 4 दिन कोई हेल्प करेगा, भाई हेल्प करेगा, अब्बा हेल्प करेंगे, या फिर जो भी है, जो रिश्तेदार है। फिर 5वें दिन बोलेंगे कि उठ के आ जाती है। तो फिर सोच आई दिल में कि ठीक है, ये हो गया, खराबी हो गई, 2 बच्चे हैं, लेकिन आगे बढ़ना तो जरूरी है, क्योंकि बच्चों को लेके और आगे उनका एजुकेशन, उनका फ्यूचर, वो मेरे आगे सामने दिखाई दे रहा था। मेरा डिवोर्स मुझे नहीं दिखाई दिया, तो वो चीज को मैंने साइड में कर दी। रोना तो बहुत आता था कि ये मेरे साथ क्यों हुआ। फिर मैं सोची कि मेरे साथ हुआ, यानी कि मतलब कुछ तो रीजन रहेगा, तो इसको कमजोरी नहीं बनाना है, इसको स्ट्रेंथ बनानी है। जी हाँ। और स्ट्रेंथ बना के, मेरा बच्चा था कुछ 1 साल का, साल का भी नहीं था, 6 महीने का था। 6 महीने के बच्चे को मैंने घर में छोड़ के, अम्मी के पास रख के, मैं अब्बा को, मतलब मेरे अब्बा से परमिशन ली हम्म। कि मैं कुछ करना चाहती हूँ। हम्म। तो एज अ मुस्लिम फैमिली, सब में यही प्रॉब्लम होता है कि नहीं, आपको बाहर हम्म। क्यों निकलना है, हम्म। घर बैठो, हम आपको पैसे प्रोवाइड करेंगे। हम्म। उनके पैसों पे रहने से अच्छा मैं खुद की कमाई पे जी। जी बिल्कुल। क्यों? क्योंकि आज मैं अपना पैसा कमा रही हूँ तो मैं मेरी खुद की मालिक हूँ। जी। मुझे कोई बोल नहीं सकता, मुझे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं किसी और के पैसे पे रहती तो आज मुझे बार बार ये सुनना पड़ता कि हमने पाला है, हमने संभाला है, हम्म। हमने प्रोवाइड किया है। तो वो चीज मुझे नहीं करनी थी। एक अपने अंदर जिद होती है। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं हूँ, मेरा एजुकेशन भी पूरा नहीं हो पाया, फैमिली में बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो गए थे। तो फिर मैंने यही सोची कि नहीं, कुछ तो करना है। तो फिर उस चीज को लेके
मैंने अपने फादर से, अब्बा से मैंने परमिशन ली कि मैं करना चाहती हूँ। और ब्यूटी बोले तो पहले, मतलब आज से 25 साल पहले बहुत बुरी बात मानी जाती थी। जी हाँ। पार्लर क्यों करना है, कुछ यानी और कर लो, हाँ हाँ। कुछ एजुकेशन पूरा कर लो, कंप्यूटर कर लो। मैंने कंप्यूटर्स भी किया, हम्म लेकिन मेरा दिल नहीं लगा। तो फिर मैंने उनसे परमिशन ली, मैं मेहंदी सीखना चाहती हूँ। तो मेरे अब्बा ने बोले ठीक है सीख लो। मेहंदी सीखते सीखते जहाँ पे मैं कोर्स कर रही थी, तो उन्होंने बोला तुम्हारा बहुत शार्प है माइंड, हम्म तुम छोटा पास बेसिक पार्लर कोर्स कर लो। तो पार्लर कोर्स की तो परमिशन नहीं थी, तो मैंने हम्म बोली नहीं, बेसिक मैं अपने लिए कर रही हम्म हूँ। हम्म सीखते सीखते मुझे प्रोफेशनल की भी चाह हो गई। हम्म। अब प्रोफेशनल के लिए अब्बा बोले नहीं, मैं परमिशन नहीं दूंगा। तो मैंने फिर बेसिक कोर्स में ही बाहर क्लाइंट करना स्टार्ट कर लिए। और मैंने उनको बोला आप पे मत करना, मैं अपना पैसा खुद जमाऊंगी। और मैंने अपना आगे का कोर्स खुद ही किया। तो हम्म फिर मैंने बाहर जाके जो सीखती थी, बाहर जाके क्लाइंट पे करती थी, और वो पैसा मैंने जमा, थोड़ा 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 करके जमा के अपना प्रोफेशनल कोर्स पूरा किया। फिर मेरा जो फर्स्ट जॉब था, लकीली अल्लाह के करम से मेरे को वो बहुत अच्छा मिला। वहां मैं 3 साल रही, मैंने बहुत कुछ सीखा। हम्म फिर मेरी जर्नी वहां से स्टार्ट हुई 2001 से लेके आज तक। हम्म। मैं सिर्फ काम ही कर रही हूँ। बच्चा मेरा, मतलब दो बच्चे थे, एक 2 साल की बच्ची थी और एक 6 महीने का बच्चा था। हम्म। उन बच्चों को मैंने बढ़ा के, मेरे बच्चे आज पढ़े लिखे हैं। मेरी लड़की सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लड़का आईटी में जॉब माशाल्लाह। करता है। तो अपने आप में कमी महसूस कभी मत करना। हर औरत में यही प्रॉब्लम रहती है कि मैं घर गुती हूँ, मैं घर में रह सकती हूँ, मैं हम्म बाहर नहीं निकल सकती, मेरे से ये नहीं होगा, मेरे से वो नहीं होगा, बच्चा छोटा है, ये है वो है। हम अपने बैरियर्स खुद बनाते हैं। तो वो बैरियर्स को हटाना बहुत जरूरी है। जिम्मेदारियों को साथ में लेके अपना प्रोफेशन भी चूज करना और आगे बढ़ना बहुत जरूरी है। हर औरत में वो चीज रहनी चाहिए। क्यों? अगर आप आपके खुद के पैरों पे खड़े रहोगे ना, एजुकेशन, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एजुकेशन मायने नहीं रखता, एजुकेशन बहुत मायने रखता। लेकिन बहुत सारी मुस्लिम कम्युनिटीज में ये बोला जाता है कि लड़कियों को ज्यादा नहीं पढ़ाना है, हम्म बस 12वीं कर लो, 10वीं कर लो और शादी कर दो। हम्म। शादी इज नॉट अ सोल्यूशन मेरे हिसाब से। तो लड़की को पहले आप पढ़ा लिखा के पैरों पे खड़ा खड़ा करो, करना। उसको इतनी काबिलियत बनाओ कि वो आगे जाके अगर कुछ प्रॉब्लम हो उसकी लाइफ में, आगे का किसी ने नहीं नहीं देखा। देखा। अल्लाह ने जो नसीब में लिखा है वो तो होना ही है। हम किसी को कोस के या बोल के ये नहीं होने नहीं। वाला है। तो हम अपनी बच्ची को ये तो कर सकते हैं कि एजुकेशन वाइज उसको अपने पैरों पे खड़ा कर सकते हैं। आगे जाके उसकी लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो वो अपना खुद कमा के खा सकते, किसी के पैसों पे मोहताज ना रहे। जी बिल्कुल। आपने बहुत अच्छा बताया कि आपका स्ट्रगल कैसा रहा और आपके फैमिली ने भी आपको सपोर्ट किया। हाँ, मेरे क्योंकि मोस्टली मेरे अब्बा मेरे लिए बहुत, मतलब अब वो नहीं है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब जी करे। आमीन। मेरे लिए, मेरे बच्चों के लिए उन्होंने जितना भी किया, मतलब शायद ही कोई बाप इतना अपने बच्चे को सपोर्ट कर सकता है। एक लड़की रहते हुए भी उन्होंने मेरे को हर चीज पे ऐसे पीठ पे हाथ रखा कि तू आगे बढ़, मैं हूं तेरे पीछे। हर बाप ने वैसा रहना चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि आपके अब्बा ने इतना सपोर्ट किया। सो सच में आपने जो हमारी बरकत की बहनों के लिए जो मिसाल खड़ी की है, यानी जो रीजन देते हैं कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं बाहर कैसे जाऊं, मैं कैसे करूंगी, यानी आपने अच्छी बात बताई कि चाहे कुछ भी हो, हमको बैलेंस करके रहना है। खुद के अंदर एक जिद होनी चाहिए कि मैं कर सकती हूँ। तकलीफें हर प्रोफेशन में आती है, हर प्रोफेशन में। अगर आप सादा मेहंदी लगाने भी जाओगे ना, तो रात के 2 बज जाते हैं, कभी 3 बज जाते हैं, कभी घर वाले फिर दूसरे दिन आते हैं तो डांट पड़ती है कि यार इतनी इतनी रात को क्या जी। काम रहता है क्या। लेकिन हम उस बात को लेके हमें बैठ नहीं जाना चाहिए। सुनना है, रोना है, सुबह उठ के फिर जाना है, हम्म। तभी कुछ हो पाएगा। नहीं तो अगर घर बैठे रहोगे तो कुछ नहीं होगा। जी हाँ। फिर मैम आप अभी एक्चुअल में कहाँ काम करती है? अ, अभी फिलहाल में, जैसे मैंने 10 साल खुद का सैलून, वैसे तो मेरा 25 इयर्स का है, 10 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने खुद का सैलून चलाए। कोविड के बाद में फिर मैंने 2 साल स्किन एस्थेशियन का खुद का क्लिनिक ओपन की थी। बट वो भी समहाउ कुछ रीजंस की वजह से मुझे बंद करना पड़ा। और अभी रिसेंटली मैं तथास्तु क्लिनिक से जुड़ी हुई है, जो वेलनेस अकेडमी भी है, तथास्तु वेलनेस अकेडमी प्लस रिजुनवेट सेंटर। मतलब वो दोनों चीजें करते हैं हम वहाँ पर, बच्चों को पढ़ाते भी है, स्टूडेंट्स को। जैसे किसी को अभी स्किन एस्थेशियन का कोर्स करना है, कॉस्मेटोलॉजी करना है, मेडिकोज एंड नॉन मेडिकोज के लिए भी,
एंड प्लस हमारा रेजुनेट सेंटर भी है। तो उसमें हमारे सेंटर में जैसे कि ओजोन थेरेपी है, और फिर वेट लॉस मैनेजमेंट है, फिर किसी को स्किन प्रॉब्लम्स है, हेयर प्रॉब्लम्स है, रीग्रोथ है, पीआरपी करना है, मतलब बेसिक टू एडवांस सारे ट्रीटमेंट्स होते हैं आपके क्लिनिक में। क्लिनिक में तथास्तु वेलनेस एकेडमी, जिसके 2 ब्रांच है अभी। एक ब्रांच हमारा सालुंके विहार में है पुणे में, और दूसरा वाला ब्रांच है साधु वासवानी में, और तीसरा हॉस्पिटल है जो है कोल्हापुर में गजानन क्लिनिक के नाम से। तो फिर आप हमारी मुसलमान बहनों को क्या अप्रोच करेंगे? अप्रोच तो देखिए हम अप्रोच करेंगे, लेकिन उनको खुद एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे इस चीज के लिए कि हमें बाहर आना है, हमें करना है। और काफी औरतों को मैं यही बोलना चाहूंगी कि प्लीज कुछ करे, घर बैठ के अपना टाइम वेस्ट मत करे। 4 घंटे मोबाइल यूज करने से अच्छा है कि 4 घंटे हम अपने आप को किसी चीज में डाले, पढ़े या सीखे। जो भी, हर एक में कला रहती है, ऐसे नहीं है कि हम बोलेंगे कि हमें कुछ चीज में इंटरेस्ट नहीं है। किसी को मेहंदी लगाना पसंद है, किसी को खाना बनाना पसंद है, किसी को पार्लर का काम पसंद है, घर बैठ के भी ये काम कर सकते हैं, बहुत सारे काम है। यहाँ तक कि हम जो ये दुपट्टे पहनते हैं, इसमें ये जो लगे हैं टैसल्स, ये भी आप घर बैठ के बना सकते हो। जी हाँ। तो ये चीजों को ज्यादा टाइम नहीं लगता है, आप 4 घंटा दो, घर बैठ के दो, बाहर निकलने की आपको जरूरत नहीं है। रहा सवाल आपको अपग्रेड करने का, तो यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी लेडीज है, गजाला मैम है, आप है, जो इतना अच्छा प्रोग्राम चलाते हो कि अपने मुसलमान बहनों के लिए आगे बढ़ने के लिए आप लोग इतना अप्रोच कर रहे हो। आप भी अपने घर को, अपने बच्चों को साइड में रखते हुए ये काम कर रहे हैं। तो सारी औरतों को यही समझना चाहिए कि हम भी अपना टाइम दे थोड़ा, हम कुछ सीखे, हम अब कुछ बने। कुछ बनोगे तभी आगे बढ़ोगे, और हम अपने घर को भी हेल्प कर पाएंगे। घर बैठ के टाइम वेस्ट करने से अच्छा है। आजकल महंगाई इतनी है कि एक आदमी से घर का खर्चा नहीं चलता जी है। हाँ। तो अगर दोनों मिलके करते हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। आप आपके बच्चों का फ्यूचर और अच्छा फ्यूचर ब्राइट कर सकते हो, अच्छी स्कूल में पढ़ा सकते हो, अच्छा एजुकेशन दे सकते हो। जो हमने नहीं किया, हम अपने बच्चों के लिए बच्चों करें, के लिए कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं जी हम। हाँ। और अगर आप अपने शोहर को हेल्प कर रहे हो तो इसमें कोई बुरी बात नहीं है, और आपके शोहर ने भी उस चीज के लिए एग्री होना चाहिए कि मेरी जी बीवी हाँ। मुझे ही हेल्प कर रही है। हाँ ये सही कहा आपने। तो फिर आपको हमारा बरकत ग्रुप कैसा लगा? माशाल्लाह, बरकत ग्रुप तो मुझे अभी, मैं 2 साल से तो जुड़ी हुई हूँ कोविड से। जैसे गजाला मैम से मेरी पहली मुलाकात जैसे फोन पे ही हमारी बात हुई है 2-3 बार। और पुणे में जो तस्लीम पठान है, उन्होंने मुझे इनसे इंट्रोड्यूस करवाया था। उन्होंने इनके ग्रुप में मुझे ऐड करवाया था, ये बोल के कि यहाँ पे अप्रोच करते हैं, आप आपके जो भी जैसे सेमिनार्स है, मैं सेमिनार्स भी लेती हूँ। तो फिर उन्होंने गजाला मैम का मुझे रेफरेंस दिया था कि आप उनसे बात करो, सांगली में या तो फिर सातारा में, जहाँ भी उनको करना है तो वो कर सकते हैं। तो मुझे एक बात इतनी अच्छी लगी कि कोई तो है कि मुसलमान औरतों के लिए सोच रहा है। जी हाँ। आजकल मतलब फीमेल्स के लिए ये बहुत हार्ड होता है कि घर के काम और प्लस अपना बिजनेस बिजनेस संभालना, संभालना। और वो भी इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आप लोगों को सच में हैट्स ऑफ करती हूँ कि शुक्रिया। आप घर बैठ के इतना अच्छा काम जी कर हाँ। रहे हैं। और जहां तक गजाला मैम का है, वो तो ऑलराउंडर है, किचन भी संभालते हैं, और फिर कितने सारे क्लासेस है हाँ। उनके, मेहंदी के, ब्यूटी के, बहुत सारे, इतनी वैरायटी। तो ये सोचो ना, वो कर सकते तो हम क्यों हम नहीं क्यों कर नहीं? सकते? अगर वो ये सब चीजें घर बैठ के कर सकते हैं, वो बिना बाहर निकले वो कर रहे हैं सब, तो आप भी कर सकते हो। आजकल तो प्लेटफॉर्म इतने अच्छे मिले हैं कि आप आराम से यूट्यूब पे अपना चैनल खोल दो, चैनल। इंस्टा पे अपने जो भी वीडियोस अपलोड कर दो, घर बैठे आप फेमस हो जाओगे। जी हाँ। पहले जमाने में बहुत ज्यादा तकलीफें होती थी जी। कि भाई खुद की पहचान मशक्कत बनाने के करनी लिए। है, हाँ। पहचान बनाने में हमको 25 साल लगे, हाँ। आप 2 साल में फेमस हो जाओगे। हाँ, सोशल मीडिया है ना सोशल इसलिए। मीडिया का प्लेटफॉर्म बहुत अच्छी जगह है, अगर आप अच्छे से यूज करोगे तो बहुत अच्छा है। अच्छी चीजों के लिए यूज करो, बुरी चीजों के लिए यूज नहीं करना है। जी क्या, हाँ। अपनी अहमियत को ध्यान में रखते हुए हम एक, मतलब एक कौम से जुड़े हुए हैं, तो अपनी कौम को बदनाम ना करते हुए अच्छी चीजों को हम आगे बढ़ाए, अप्रोच करें। यहाँ गाना नाचना ये सब चीजें नहीं आने वाली है जी काम हाँ। में। तो कुछ चीजें एजुकेशनल वाइज, या तो फिर मोटिवेशनल वाइज, या तो फिर आप उनको कुछ ऐसे चीजें सिखाने के लिए आप खड़े हो, तो बस हाथ पकड़ने की देर है। जी हाँ। अगर आप आगे बढ़ के हाथ पकड़ेंगे तो वो लोग तो तैयार है हाथ देने जी। के लिए।
और इतने कम चीजों को इतने कम अमाउंट में इतना बड़ा प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो फिर मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को इस चीज के लिए हर्ज होना चाहिए या दिक्कत होनी चाहिए। दिन में से हम 3 या 4 घंटे तो अपने लिए खुद के लिए खुद तो के लिए निकाल निकाल ही नहीं सकते। सकते हैं। तो वो टाइम हमें अपना, जैसे दोपहर में हम 2 से 4 सोते हैं ना, तो वो टाइम सोने में खराब करने से अच्छा है कि कि कुछ खुद की सीखने में कुछ डालो। सीखने में डालो। फिर मैम आपने अभी बताया कि आप सेमिनार भी लेते हैं, तो यस। फिर आप कौन से इसके सेमिनार लेते हैं? बेसिकली देखिए, हम बेसिक मशीनरी ट्रीटमेंट से लेके ट्रीटमेंट्स में मशीन्स यूज करना बहुत ज्यादा, जैसे हमारी जो भी ब्यूटिशियंस बहने, मैं उनको यही समझाना चाहती हूँ कि जो वो काम कर रहे हैं वो सिर्फ ऊपरी काम है, सुपरफिशियल लेयर। हमारा एक क्लाइंट आता है, वो एक फेशियल करवाता है, तो वो आपसे पहले ये पूछेगा कि मुझे कौन सा फेशियल सूट करेगा। तो उसका नॉलेज आपको होना बहुत जरूरी है कि हम हमारे क्लाइंट को क्या फेशियल सजेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका सजेशन गलत है तो आपका फेशियल खराब है, भले वो क्लाइंट आपको 2,000 दे के जा रहा है या 200 रुपए दे के जा रहा है। दूसरे या पांचवें दिन या 15 दिन के बाद या सेकेंड ट्रीटमेंट के बाद जब वो आएगा, तो वो आपको 2 बातें सुना के जाएगा कि लास्ट टाइम आपने जो किया था वो सही नहीं था। सही नहीं तो था। बेसिक नॉलेज रहना बहुत जरूरी है हर ब्यूटिशियन के लिए, कि स्किन को जानना, उसको परखना, उसके लिए कौन सी ट्रीटमेंट जाएगी, कौन से फेशियल को कहाँ पर आपको कौन से क्लाइंट को ये देना है, वो भी आना चाहिए। तो ये सब चीजें हम सिखाते हैं ब्रीफ में, कि आपको कंसल्टेशन करना बहुत जरूरी है। उसके बाद पार्ट आता है मशीनरीज का, जो बेसिक पार्लर्स में यूज नहीं होती है। मशीनरी जहां पर आती है वहां पर हमारा काम ऑटोमेटिकली एडवांस हो जाता है। इससे क्या होगा, जो आप बेसिक चीजें कमा रहे हो, एडवांस काम करके आपका इनकम और और बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो ये आपकी इनकम की अपग्रेडेशन के लिए आपको खुद को अपग्रेड होना बहुत जरूरी है। तो हम मोस्टली अभी जैसे हाइड्रा फेशियल का बहुत ज्यादा मतलब डिमांड है मार्केट में। हम्म। सभी जगह पे, हर जगह जाओ आप, पुणे में या मुंबई में या फिर ये साइड का सातारा, कराड़, सांगली, जहाँ भी है, तो हाइड्रा फेशियल करने के लिए तो सभी औरतें तैयार ही रहती है। और हाइड्रा फेशियल में एक चीज, एक पॉजिटिव थिंग ये है कि इसमें कोई भी डाउन टाइम नहीं रहता। जैसे आपकी स्किन डल हो रही है या फिर उसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है या तो फिर कुछ भी है, हाइड्रा में वो नहीं होता। यानी इसमें साइड इफेक्ट इंस्टेंट कोई नहीं कोई रहते हैं। साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें इंस्टेंट ग्लो रहेगा। आप जिस दिन आप ट्रीटमेंट करवाओगे तुरंत आपको रिजल्ट्स दिखाई देंगे। आप वो करके दूसरे दिन आप शादी अटेंड कर सकते हो, पार्टी अटेंड कर सकते हो, घूमने जा सकते हो, ऑफिस जा सकते हो, आपके रेगुलर आप काम कर सकते हो। तो आपकी क्लाइंट कंप्लेंट नहीं आएगी, पहली बात तो उसके लिए थोड़ा एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। तो वो चीज हम प्रोवाइड करते हैं। पुणे में एकेडमी है हमारा, तथास्तु वेलनेस एकेडमी, जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जैसे ब्यूटिशियन से उनको अपने आप को अपग्रेड करना है आगे के लिए। आगे लेवल्स जैसे रहते हैं, हमारे पार्लर को अपग्रेडेशन का बहुत जरूरी है। अगर वही नई लेवल पे नई काम करेंगे, नई नई चीजें सीखोगे नहीं, तो फिर आपका पार्लर आगे नहीं जाएगा। धीरे धीरे नीचे आते आते अपने आप बंद हो बंद हो जाएगा। जाएगा। तो हमें ऊपर जाने के लिए हम अपने आप को पहले नॉलेजेबल बनाएं, तब जाके हम अपने क्लाइंट्स को अच्छी सर्विस दे पाएंगे। मेरा आपसे पर्सनली ये सवाल है कि आपने बताया कि हाइड्रा फेशियल यस। इंस्टेंट ग्लो देता है, यस। तो फिर ये हर एक स्किन को सूट करता है? जी हाँ, ये सभी स्किन को, मैं जैसे 20 साल के बच्चे, लड़की से लेके मैच्योर स्किन तक, सभी के लिए एकदम सेफ है। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। आप हाइड्रा किसी पे भी कर सकते हो, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसमें कोई भी आपको पोस्ट, जैसे ये आता है ना, ऐसे पिंपल्स पिंपल्स वगैरह? आते हैं या कुछ आता है, उसमें कुछ नहीं। हाइड्रा एक्चुअली करता क्या है, हाइड्रा एक्सप्लोरिएशन का काम करता है, हाइड्रेशन का काम करता है, आपके स्किन में पेनिट्रेशन देगा और स्किन को रिजुनोवेट करेगा। ओके, ये 4 स्टेप रहते हैं हाइड्रा के। अगर आपकी स्किन में पेनिट्रेशन होगा तो ऑटोमेटिकली ग्लो आएगा, रिजुनेट होगी तो एंटी एजिंग साइंस कम नजर आएंगे, और एक्सप्लोरेशन होगा तो फिर जो भी डेड सेल्स है वो सब बाहर आ जाएगा। तो हाइड्रा फेशियल में कोई भी हार्म नहीं है। आप हर क्लाइंट को सब, यहाँ तक कि आपकी ब्राइड भी आएगी, आपकी ब्राइड है 2 दिन बाद शादी है, तो आप उसको भी हाइड्रा फेशियल कर सकते हैं। तो देखा आपने किस तरह से शाहीन मैम ने आज के इस प्रोग्राम में हमारी मुसलमान बहनों को मोटिवेट किया है। आज ये जिस तरह से स्ट्रांग और मोटिवेट किया है, उसी तरह से हमें अपने खुद की पहचान बनानी बहुत जरूरी है। यूं ही बातचीत का सिलसिला शुरू ही रहेगा।
मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपनी राय कमेंट कीजिए। और हाँ, सब्सक्राइब करना न भूलें। अभी के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना।